चेहरा। उनके जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जो शायद आम लोग नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक किस्सा आपको आज हम सुनाने जा रहे हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली में सिख विरोधी दंगा भड़का था तो उस समय रामविलास पासवान का परिवार भी फंस गया था। इस दौरान चिराग पासवान की उम्र सिर्फ 1.5 साल की थी। उन्हें बचाने के लिए कपड़े में लपेटकर बाहर निकाला गया था। सुनकर आपको दिलचस्प लग रहा होगा, चलिए पूरी कहानी विस्तार से आपको बताते हैं। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक कर किया था। वह जेपी आंदोलन में भी बेहद सक्रिय थे। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में फैले सिख विरोधी दंगे में वे बाल बाल बचे थे। भीड़ ने पासवान के घर को आग लगा दिया था और वह बहुत मुश्किल से खुद की और अपने बेटे चिराग पासवान की जिंदगी को बचा पाए थे। हाल ही में पेंगुइन प्रकाशन से आई रामविलास पासवान की जीवनी रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में प्रदीप श्रीवास्तव ने इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद अचानक दिल्ली का माहौल बदल गया। ऐसे माहौल में पासवान चरण सिंह के निवास स्थान 12 तुगलक रोड पहुंचे। वहां बैठक के बाद रामविलास पासवान और दूसरे नेता राष्ट्रपति भवन गए। ज्ञानी जैल सिंह ने उनसे दिल्ली की स्थिति के बारे में पूछा। सभी नेताओं ने राष्ट्रपति को दंगों के बारे में विस्तार से बताया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल वापस निकला। पासवान अपने घर पहुंचे तो उनके साथ कुछ नेता भी थे। पासवान अपने ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक सरदार बदहवास हालत में उनके घर आ घुसा। हिंसक भीड़ उसका पीछा कर रही थी। वह एक टैक्सी ड्राइवर था। पासवान ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर ले लिया। इस दौरान कर्पूरी ठाकुर भी वहीं बैठे हुए थे। पासवान तो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड ही मिला था उस समय। देखते ही देखते बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और सरदार को बाहर भेजने के लिए हो हल्ला हंगामा शुरू हो गया। भीड़ की स्थिति देखते हुए यह लग रहा था कि उन्हें इकलौता गार्ड जो मिला था सुरक्षा के लिए वह उसे शांत कभी नहीं कर सकता था। ऐसे में पुलिस को फोन किया गया लेकिन पुलिस से कोई संपर्क नहीं हो पाया। इधर भीड़ जो है वो लगातार उग्र हो रही थी। पासवान के इकलौते सुरक्षा कर्मी ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायर भी किया लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। भीड़ का रौद्र रूप देखकर पासवान, कर्पूरी ठाकुर और घर में बैठे दूसरे सांसद बुरी तरह डर गए थे। रामविलास पासवान को सबसे अधिक चिंता अपने इकलौते बेटे चिराग पासवान की थी जो उस समय सिर्फ 1.5 साल के थे। इससे पहले कोई मदद मिल पाती, भीड़ ने मकान में आग लगा दी। जान बचाने के लिए कर्पूरी ठाकुर समेत कई सांसद पीछे के रास्ते दीवार के बाहर कूदने लगे। चिराग पासवान और रामविलास पासवान की बेटी को पूरी तरह कपड़े में लपेट दिया गया और घर में काम करने वाली बाइक किसी तरह उनको लेकर बाहर निकली। घर से चंद कदम निकलने के बाद पासवान ने देखा कि उनका घर धधक कर जल रहा था। सालों से इकट्ठा की गई गृहस्थी, कपड़े लत्ते, दस्तावेज आदि सभी जलकर स्वाहा हो चुके थे। लेकिन इतना होने के बावजूद रामविलास पासवान खुश थे क्योंकि उनके जिगर का टुकड़ा चिराग पासवान जीवित था और वो चिराग पासवान आज बिहार की राजनीति में सबसे लोकप्रिय नेता बना हुआ है। चिराग पासवान